नमस्कार, कैसे हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मात्र किताबी ज्ञान रखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम साधना इत्यादि बड़ी लंबी ना कर पाएं, फिर भी मेरा काम रुके ना, मेरा कुछ काम हो जाए साथ दूसरों का, तो उनके लिए है। प्यारे दर्शकों, ये आज हमारी वीडियो YouTube पर पहली बार पड़ रही है। अभी तक YouTube पर इस तरीके की कोई वीडियो नहीं पड़ी है, क्योंकि ये गुरु ज्ञान है, किताबी ज्ञान नहीं है। 2024 और 6 तारीख को वीडियो बन रही है, 7 या 8 को पड़ेगी। इसके बाद देखना, बहुत सारे लोग इसी वीडियो की कॉपी करके कुछ ना कुछ बनाएंगे और दिखाएंगे आपको। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत पंचमी तिथि जो होती है वो विद्या धन जो होता है उसके लिए अति इंपॉर्टेंट और वशीकरण के लिए अद्भुत है। इसी प्रकार हर शुक्ल पक्ष में पंचमी आती है, उसमें आपको ये प्रयोग करना। लेकिन उससे पहले बता दें यह है क्या। आपको मालूम होगा, पहले जब गुरुकुल चलते थे और बड़े बड़े राजा वाजा अपने जो बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे पढ़ने के लिए, आश्रम पे भेजते थे, तो वहां सिद्ध कलम बनाई जाती थी। वो कलम सिर्फ तभी उठाई जाती थी जब कोई कार्य नहीं बन रहा हो विशेष के लिए, तब उसका प्रयोग किया जाता था। जैसे एक राज्य का राजा है और उसके ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण करने का प्लान बना लिया है। अब वो बेचारा कमजोर है, दूसरे अपने स्टेट रियासत से सोर्स लगा रहा है कि भाई मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, कोई प्रॉब्लम आके बैठ के बात कर ले, तब भी नहीं मानना है। तब ये पेन का एक पत्र संदेश के रूप में इसको लिखा जाता था, जिसे पढ़ते वो सम्मोहित हो जाता था और वो बात मान जाता था। अब बात समझ में आई। हमको पहले पता चल गया था कि जब आप मुस्कुराए इतना बोलते तो मुझे लगा कि आप समझ गए। अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक बात है। तो ये उसी प्रकार की कलम है। तो चलिए, कैसे बनती है कलम, ये आज हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं। साथ ही इसका प्रैक्टिकल भी आप बनाने के साथ कर लेना, तो रिजल्ट जो होगा मुझे जरूर बताना। आप कहेंगे कि हाँ गुरुजी ये बात सत्य है। लेकिन ध्यान है, इस साधना को करने के लिए आपको नियम, एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, साथ ही हराम का बिल्कुल नहीं खाना है, जमीन पर सोना सिर्फ 7 दिन की बात है। शुक्ल पक्ष की किसी पंचमी से आपको एक फाउंटेन पेन लेना है, बाजार से ले आइए। फाउंटेन पेन में स्याही किस चीज की भरना है, एक कटोरी में केसर घोलना है, अनार का रस घोलना है, चमेली का 2 बूंद इत्र डालना है, ठीक है। लाल कलर मिल जाएगा वो डाल देना, नहीं चुकंदर होता चुकंदर का रस डाल देना, 2 बूंद गुलाब जल डाल देना, अष्टगंध मिलता वो थोड़ा 1 सरसों बराबर डाल देना, गौलोचन आता है बाजार से वो लेके थोड़ा सा डाल देना, मिक्स करके फाउंटेन पेन में भर देना छान कर। ये स्याही हो गई। अब इस पेन को एक पीले रेशमी, जैसे मैंने कुर्ता पहना ऐसे ही एक रुमाल के ऊपर रखकर पंचमी की रात को दक्षिण मुख होकर एक वस्त्र पहनकर और अपने कमर पर पीला धागा बांध लेना, जिसे करधन बांधते हैं, मोटा धागा पीला बांध लेना। यह धागा 7 दिन उतरेगा नहीं। अब जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं ये देख लीजिए। इसी मंत्र को आपको बगैर माला के जाप करना है, ठीक है। कितना जाप करना है चलिए मैं बताता हूं। आपको चने होते हैं, चने 108 चने लेना है, सामने रखना है और एक चने पे पढ़कर उस पेन के ऊपर ऐसे मार देना है। इस तरीके 108 चने को डेली
इसके ऊपर टच करके मारना है। 7 दिन में जितने भी चने इकट्ठा होंगे, प्रतिदिन लगेगा 108। उन चनों को लेना है, भून लेना है, गुड़ मिलाकर वो नदी में डाल देना या बंदरों को खिला देना। ये चना स्वयं यूज नहीं करना, एक चना कम ना होने पाए। 7 दिन ये करना है। सुबह अगर कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अगर बहुत से लोग सुबह व्यस्त रहते हैं तो शाम को, रात को, पंचमी की रात को 8:15 से 11:15 के अंदर कर लीजिए। सुबह अगर करना हो तो बता दिया है, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इसको करने के पश्चात 7 दिन आपने किया, जो चना हुआ उसको बंदर को खिला दिया, जल में विसर्जन कर दिया, ये पेन उठाया। अब कहीं भी आपको ऑफिसर्स या कहीं सोर्स लगाना हो, प्रार्थना पत्र लिखना हो, एप्लीकेशन देना हो या किसी से कोई काम करवाना हो, जिस भावना से, जिसके लिए ये मंत्र पढ़कर लास्ट में काम बोल देना और लिख दिया जाएगा, तो जिसको ये पढ़ेगा वो आपके प्रति सम्मोहित हो जाएगा, उसी कार्य के प्रति सम्मोहित हो जाएगा और आपका काम कर देगा। प्यारे दर्शकों, चैलेंज है, अभी तक जब से सोशल मीडिया का जन्म हुआ और आज की तारीख तक ये प्रयोग किसी ने नहीं डाला होगा, किसी को मालूम ही नहीं। ये बहुत अद्भुत है, इसे स्वीकार करिए। अगर आप पहली बार आए तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद और स्वागत आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।